आइए आज के वीडियो में जीएसटी में उपयोग किया गया संयुक्त और मिश्रित आपूर्तियां पर समझते हैं। आमतौर पर संयुक्त एवं मिश्रित आपूर्ति एक जैसा ही लगता है, लेकिन जीएसटी के तहत दोनों में फ़र्क है। जीएसटी के अंतर्गत संयुक्त आपूर्ति की अवधारणा सेवा कर में प्रचलित सहज रूप से बंडल के रूप में सेवाओं की अवधारणा के समान है। इस अवधारणा को वर्ष 2012 में सीबीईसी द्वारा जारी शिक्षा गाइड में स्पष्ट किया गया था। सीजीएसटी की धारा 230 के अनुसार संयुक्त आपूर्ति से तात्पर्य कर देने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को दी गई ऐसी आपूर्ति से है जिसमें वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की या दो से अधिक कर योग्य आपूर्ति का ऐसा संयोजन है जो व्यवसाय के सामान्य कार्य प्रणाली के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से बंडल की गई आपूर्ति है, जिसमें से एक प्रमुख आपूर्ति है। उदाहरण के लिए कार्य अनुबंध, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एवं रेस्तरां सेवाएं, रेस्टोरेंट सर्विसेज संयुक्त आपूर्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। मिश्रित आपूर्ति सीजीएसटी की धारा 274 के अनुसार मिश्रित आपूर्ति का आशय दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति का कोई संयोजन जो कि एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा एकल मूल्य पर किया जाता है, जहां ऐसी आपूर्ति एक संयुक्त आपूर्ति की श्रेणी में नहीं आती है। उदाहरण के लिए आपूर्ति जिसमें डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मिठाई, चॉकलेट, केक और फलों के रस की आपूर्ति एक साथ सम्मिलित रूप से एक ही मूल्य पर की जाती है, तो यह एक मिश्रित आपूर्ति है। अब एक प्रश्न आता है कि संयुक्त आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति को कैसे पहचाना जाए। दोनों की परिभाषा पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट है कि कोई सामूहिक आपूर्ति जो कि संयुक्त आपूर्ति नहीं है, मिश्रित आपूर्ति हो सकता है। कोई भी आपूर्ति तभी संयुक्त आपूर्ति होगा जब वह व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में एक साथ बंडल की गई हो। कोई सेवा स्वाभाविक रूप से व्यापार के सामान्य श्रेणी में आ रही है अथवा नहीं, इसके लिए कोई सीधा फार्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले को अलग अलग कई कारकों की पृष्ठभूमि से जांचना होगा, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। उपभोक्ता अथवा सेवा प्राप्त करने वाला का दृष्टिकोण। यदि सेवा प्राप्त करने वालों की बड़ी संख्या सेवाओं के इस प्रकार के बंडल को एक पैकेज के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के रूप में स्वीकार करती है, उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन के साथ बैटरी की आपूर्ति। दूसरा, व्यवसाय के किसी विशेष क्षेत्र में अधिकांश आपूर्तिकर्ता उसी प्रकार की आपूर्ति को बंडल के रूप में दे रहे हों। उदाहरण के लिए अधिकांश एयरलाइन द्वारा खान पान की आपूर्ति वायु द्वारा परिवहन सेवाओं के बंडल के रूप में देना। तीसरा, सामूहिक आपूर्ति में आने वाली विभिन्न आपूर्ति की प्रकृति यह निर्धारित करेगा कि वे सामान्य व्यापार की श्रेणी में आने वाला आपूर्ति है या नहीं। उदाहरण के लिए होटल में रहने की सेवा के साथ मुफ्त कपड़े धुलाई की सेवा। कुछ अन्य दृष्टांत संकेतक इलस्ट्रेटिव इंडिकेटर इस प्रकार हैं। आपूर्ति के घटकों को आमतौर पर एक पैकेज के रूप में विज्ञापित किया जाना। विभिन्न घटक अलग से उपलब्ध नहीं है, विभिन्न घटक एक संयुक्त आपूर्ति के अभिन्न अंग हैं। अब बात करते हैं दोनों तरह की आपूर्ति पर कर देयता की निर्धारण का। सीजीएसटी की धारा 8 के अनुसार संयुक्त आपूर्ति में कर की देयता मुख्य आपूर्ति पर लागू कर दर से संपूर्ण कर योग्य आपूर्ति पर लगता है, जबकि मिश्रित आपूर्ति में विभिन्न घटकों में जिसकी कर दर उच्चतम हो के आधार पर कुल कर योग्य आपूर्ति पर कर लगता है। आपूर्ति का समय। संयुक्त आपूर्ति में मुख्य आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधान लागू होगा, जबकि मिश्रित आपूर्ति में उच्चतम दर से कर देयता वाली आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करना न भूलें।